और पालमपुर स्थित चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय में 16वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान 393 छात्रों को यहां पर डिग्रियां भी बांटी गई। 262 ग्रेजुएट हुए हैं, जिनमें 110 पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। 21 पीएचडी इसमें शामिल हैं। 8 लोगों को यहां पर गोल्ड मेडल भी दिए गए हैं। के कारण जब ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा हमने शुरू कर दिया और मनरेगा में काम करते करते लोगों को एक आय का एक जरिया उसके माध्यम से मिला, तो शहरी क्षेत्र में कोई भी रोजगार देने का जरिया उस वक्त नहीं था। तो हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में पहला राज्य है जहां मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी हमने इस योजना की शुरुआत की और आगे बढ़ करके ये मामला अभी विचाराधीन है कि इसको एक्ट का स्वरूप दिया जाए और हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में इस दिशा में कुछ चीजों के लिए हमने कहा है। और अब खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान जेजेपी नेताओं का विरोध करने के लिए पहुंचे, लेकिन पुलिस ने बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाकर किसानों को रास्ते में ही रोक लिया। सर्किट हाउस के अंदर जेजेपी नेता बैठक कर रहे थे और बाहर प्रदर्शन जारी था। तस्वीरें कुरुक्षेत्र की हैं, जहां सर्किट हाउस को छावनी में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि सर्किट हाउस में जेजेपी नेता मंथन कर रहे हैं और किसान बाहर विरोध करने पहुंचे। किसानों को रोकने के लिए पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए। दरअसल किसान तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध कर रहे हैं। जैसे ही किसानों को इनकी बैठक की खबर लगी तो उसका विरोध करने पहुँच गए। किसान मोर्चा के दिशा निर्देश अनुसार इन लोगों का बाइकाट बहिष्कार किया गया है और मीटिंगों का विरोध करने का ऐलान किया हुआ है। उसी कड़ी में इलाके के किसानों ने आज इन लोगों का यहाँ पे शांतिप्रिय तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया। सरकार कई बार साफ कर चुकी है कि कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, तो उधर किसान भी इस बात पर अड़े हैं कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया तब तक उनका विरोध यूं ही जारी रहेगा। अशोक यादव, न्यूज़ 18, कुरुक्षेत्र। और खबर हिमाचल से। हिमाचल में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। बीते 70 दिनों में यहां पर 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 800 करोड़ की संपत्ति का नुकसान भी यहां पर जताया गया। इसके साथ ही भूस्खलन की अगर बात की जाए तो भूस्खलन की घटनाओं में 51 लोगों की जान गई है। 578 मवेशियों यानी कि बेजुबान जानवरों की भी मौत हुई है। राजस्व विभाग के प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। और अब बात उस ईमानदार किसान की जिसने मुआवजे के तौर पर मिली राशि को वापस सरकार को लौटाया। लेकिन ईमानदारी का संघर्ष देखिए कि 5 साल से सरकार का पैसा लौटाने के लिए भी इन्हें धक्के खाने पड़ रहे थे। ईमानदारी के किस्से और कहानियां तो आपने खूब सुनी होंगी, लेकिन हकीकत जानना और समझना चाहते हैं तो इनसे मिलिए। ये है किसान सूरज मलनैन, जिनकी ईमानदारी देखकर आप भी सोचेंगे कि हमारे समाज में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। इस किसान की जुबानी ही सुनिए कि आखिर पूरा मामला है क्या। ये 2014 का जो हरियाणा में सफ़ेद मक्खी के कारण से जो कपास की फसल खराब हुई थी, उसका हरियाणा सरकार ने मुआवजा किसानों को देने के लिए वितरित किया था, जो कि उसको हरियाणा सरकार का राजस्व विभाग ने जो वो मुआवजा वितरण किया था वो 2015 में किया था। तो 15 में किया था। जब मैंने इसके अंदर देखा भाई बड़ा भारी घपला हुआ है, तो मैंने आरटीआई से उसकी सूचना ली थी, राजस्व विभाग तहसीलदार जुलाना से। जब मैंने उसके अंदर देखा तो बड़ा भारी घपला हुआ, तो उसकी शिकायत फिर मैंने ऊपर करी थी। उस शिकायत को दबाने के लिए तहसीलदार जुलाना ने मेरे अकाउंट में और मेरा भाई के अकाउंट में 70,000 रुपये हमारे अकाउंट में डाल दिए। तो मैंने तहसील कार्यालय में फिर तहसीलदार को चिट्ठी लिखी, भैया पैसा मेरा नहीं है, या आपने जानबूझ के डाला या अनजाने में डाला है। मैं इसे अपनी ईमानदारी से इसको वापस आपका खाता में डालना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने इसके 1 साल तक इसके कोई जवाब नहीं दिया। इसकी शिकायतें सीएम विंडो पर लगाई, भैया पैसा मेरा अकाउंट में आ रहा है, मैं इसको स्वेच्छा से वापस लौटाना चाहता हूँ। लेकिन इस सीएम विंडो को भी लिपापोती करके उन अधिकारियों ने अपने गलती को छुपाने के लिए लिपापोती करके उसको
दरअसल साल 2016 में जींद के जुलाना कस्बे के खनेटी गांव के किसान सूरजमल नैन के खाते में तहसीलदार कार्यालय से 53,000 रुपए ज्यादा जमा हो गए। किसान की ईमानदारी देखी कि इन्होंने इन पैसों को वापस सरकार को लौटाने का फैसला किया, लेकिन सरकारी तंत्र की सुस्ती देखिए कि 5 साल से इन्हें पैसे लौटाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। कपास की फसल के लिए 2015 में इन्हें मुआवजे के तौर पर महज 16,000 ही मिलना था, लेकिन 53,000 की राशि लौटाने के लिए वो तहसीलदार से लेकर डीसी कार्यालय और सीएम विंडो से लेकर सीएम आवास तक गुजारिश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकारी अफसरों की नींद नहीं टूटी है। विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 जी। और खबर गुरुग्राम से है, जहां पर गुरुग्राम में मानेसर के धानावास